नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरल भारत और इस वक्त हमारी मौजूदगी फरीदाबाद के सूरज कुंड में है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पीछे आखिर गुर्जर समाज जो है वो क्या दर्शाना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ गुर्जर समुदाय के कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतने बड़े इवेंट के पीछे का मकसद क्या है। गुर्जर महोत्सव का इतना बड़ा आयोजन किया गया है, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? इसका मकसद जो हमारी गुर्जर कला, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, उसको पहनावा, तो ये सब का जो लोगों को समाज में इसको अच्छे तरीके से लोग मनाएं, देखें और अपनी संस्कृति को पहचानते हुए उस पर अमल कर रखें और उसको बराबर मानते रहें। ये भी है कि आपने खासकर दहेज के मुद्दों को विशेष रूप से दिखाने की कोशिश की। मैं बताता हूँ, एक झांकी की गई थी जिसके माध्यम से प्रस्तुत भी किया गया। मैं बताता हूँ। हमारे दिल्ली के आसपास के कम से कम 8-10 जिले हैं जिसको NCR बोलते हैं। NCR में बहुतायत में पैसा है लोगों के पास, तो जब ये शादी करते हैं अपनी बेटियों की या अपने बेटे की शादी करते हैं तो उसमें एक ये चलन बन गया दहेज का कि इतना बोल के देना, फिर बेटे को लेना, बेटी को देना। तो ये जो हमारा ये अपना दहेज है, इसको हम अभिशाप मानते हैं। हमारे जो नई जनरेशन है वो मैक्सिमम एजुकेटेड है, वो इस चीज़ को समझती है और उस पर उनको ज्ञान है कि हमें 1 रुपये का रिश्ता लेना। अब इतने 1 रुपये के रिश्ते हो रहे हैं हमारे यहाँ, जो अच्छी फैमिली है, ग्रुप बने हुए हैं ना, एकदम जो खेतीहर लोग हैं वो वहाँ नहीं चलता। 1 लाख में शादी हो जाती है, 1 लाख में शादी हो जाती है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, क्या गुर्जर समाज पूर्ण रूप से दहेज का बहिष्कार करता है? करेगा। ये सब यहाँ जो निर्मल बहन जी हैं, निर्मल डेडा जी, वो है चेयरमैन है, तो वो इस पे लगे हुए हैं। और वीर सिंह डेडा जी, ये सब लोग हम लगे हुए हैं कि ये जो दहेज का अभिशाप है, इसको हम किस तरह से इसका उन्मूलन करें। इसका है धीरे-धीरे असर हो रहा है, इसका असर हो रहा है। तो हमारी संस्कृति में जो हमारा ये चल रहा है ना जी, जो गुर्जर महोत्सव चल रहा है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। मतलब हमने हर इशू पर एजुकेशन से लेके इतिहास, संस्कृति, कला, चित्रकारी, गाना और जो हमारा लोकल हुआ है, तो वो सब पर हमारा फोकस है। तो इसलिए हमारा मकसद यही है, और देश में आपस में जो समन्वयता, बिरादरियों में समन्वयता रहे और दूसरी बिरादरी के लोग आए, हमारे कल्चर को देखें, तो ये आपस में समन्वयता होनी चाहिए। तो इसलिए हमने इसका आयोजन किया है और हर साल करेंगे हम इसका। ये दूसरा आयोजन है। ये दूसरा आयोजन है, और पहले हमारा आयोजन ये था, ये पहले एक हिस्से में था। अभी 100 एकड़ हमारे पास है पूरा ये अपना सूरज कुंड का जो क्राफ्ट मैदान, और ये हर साल इसी तरह से बनेगा। और ये 3 दिन का है, पहले 2 दिन था, अब की बार 3 दिन का है। और ईश्वर चाहेगा तो कल बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। आपसे एक आखिरी प्रश्न ये है कि इस महोत्सव को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश? देखिए, संदेश यही है कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय कला है, उसी में तो गुर्जर का संस्कृति और कला है, तो वो हम अपने माध्यम से अपने समाज को, देश को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी रिच कल्चर है, और उसमें ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से। लेकिन देखा जाए तो भारत की पहचान कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और सभ्यता से होती है। हाँ। तो वही पौराणिक चीज़ों को फिर से एक बार लाने की कोशिश की जा रही है इस इवेंट के माध्यम से। नहीं, पौराणिकता तो देखिए, जो जातियां हैं, जो सत्य है, उनका सबका अपना पहनावा है, उनकी सबकी अपनी कल्चर है, और स्टेट वाइज भी है, मतलब राज्यों में भी है ये सब। तो जो हमारे अलग अलग राज्य हैं उनमें सब में अलग अलग पहनावा हमारा। महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में अलग है, राजस्थान में अलग है, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में अलग है, दिल्ली में अलग है, तो जम्मू कश्मीर में अलग है। तो जो हमारी संस्कृति है वही देश की संस्कृति है। लेकिन क्योंकि हम इसको कर रहे हैं तो इसमें गुर्जर का मतलब ऑल ही है, समझो, मतलब सब हैं हम।
और इसमें किसी भी बिरादरी को हम ऐसा नहीं कि भाई कोई हम जातिवाद से बात करें, नहीं। हमारा सिंपल ये है कि सब समाज इसमें आए, इसको देखें। और 16 प्रदेश में हमारा बहुत बड़ा समाज है, कृषक समाज है, अब एजुकेशन में निकल रहा है, आगे अब बढ़ रहा है। तो इसलिए हम अपनी संस्कृति को यहाँ पर अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को, और जो हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत दी थी उसको कैसे हमें रखाना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। सवाल चाचा ये इतनी बड़ी संस्था को लेकर, और चाचा जैसे इन्होंने बताया कि 16 राज्यों के लोग यहाँ आए हैं, 16 प्रदेश के लोगों को इकट्ठा करना है इस कहीं ना कहीं महोत्सव का मुख्य कारण। जी देखिए, अभी तक ये कहावत थी कि 100 कोस का गुजर भी एक हो जाता है। इस महोत्सव के जरिए हमारा ये संदेश है कि 1000 कोस का गुजर भी एक हो जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुजरों का रहन सहन है वहाँ पे, उसको इकट्ठा करने का प्रयास है। आपने मेले में घूम के देखा होगा कि हर राज्य का यहाँ पे एक पंडाल बना हुआ है। उसमें हमारी ये कोशिश है कि हम एक दूसरे अपने गुजर भाइयों से जान पहचान कर लें, उनकी खान पान संस्कृति को पहचान लें, उनकी वेशभूषा, उनकी शादी ब्याह कैसे होते हैं, त्यौहार कैसे मनाते हैं। वो प्रयास है इस गुजर महोत्सव के थ्रू कि वो लोग जान लें। दहेज के मुद्दे को लेकर खासकर दर्शाया गया है। बिल्कुल, देखिए अब ये एक बहुत बड़ी कुरीति बन गई है। पहले तो ये ज़रूरत थी, लेकिन अब ये बहुत बड़ी कुरीति बन गई है, और इस कुरीति को ख़त्म करने का प्रयास भी इस महोत्सव के माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं कि इसको जितना हो सके इसको ख़त्म करें। इतने बड़े गुजर समाज का जो है वो आयोजन किया गया है, इस आयोजन के पीछे का मुख्य लक्ष्य क्या है? इस आयोजन के पीछे मुख्य लक्ष्य है कि हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारे वीर और वीरांगनाओं के बारे में हमारी युवा पीढ़ी को बताना कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे कितने वीरांगना हुए हैं, कितने वीर हुए हैं, कितने बलिदानी लोग हमारे हुए हैं जो हमारे युवा को पता नहीं है अभी तक। ये हमारा मेन उद्देश्य है, अपने कल्चर को दिखाना, हमारे जो ना पूर्वजों के बारे में सारे बताना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। में गुजर महोत्सव में एक दहेज शब्द का भी जिक्र किया गया है। दहेज आपके लिए विष के समान जैसा? ये दहेज हमारे लिए अभिशाप की तरह है जो हमारे समाज को खाया जा रहा है। तो हमारी जितनी संस्थाओं से एक ही हुआ है कि वो दहेज पे कुछ जो ना ठोस स्टेप लें, जिससे जो समाज जो खोखला होता जा रहा है, जो समाज को खा रहे हैं, दीमक की तरह खा रहा है दहेज, तो दहेज पे कोई ठोस कदम उठाए समाज। इसमें कितने राज्य से लोग आए हुए हैं? इसमें सभी राज्य से लोग आए हैं, और इसमें जो हमारे जैन गुजर हैं वो भी आए हैं, जो हमारे मुस्लिम गुजर हैं वो भी आए हैं, जो हमारे सिख गुजर हैं वो भी आए हैं, सभी गुजर आए हैं इसमें हमारे। तो हमारा उद्देश्य है सभी गुजर का आना, और हमने ये आह्वान किया है कि 36 बिरादरी आए और वो हमारा कल्चर देखे आके। इसमें ये नहीं गुजर को बुलाया। गुजर महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना और आने वाली पीढ़ी को ये बताना। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो संस्कृति, जो सभ्यता है, जो हमारी है, जो धरोहर है हमारी, वो हमारी बचे रहे और आगे वाली युवा पीढ़ी सीख लेके अपनी धरोहर को बचा के रखे, समेट करके हम क्या हैं, ये हमारी उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है हमारा। तो आपने देखा हमारे साथ कुछ गुजर समाज के लोग थे जिनसे हमने गुजर महोत्सव के बारे में जाना, और गुजर महोत्सव के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रतिहार महिर भोज लिखा जाने वाला और महिर भोज लिखा जाना, उस शब्द पे भी हमने जिक्र किया कि आखिर गुजर समाज के लोग उस पर क्या कहना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।